अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम जैन तबस्सुम और आप लोग देख रहे हैं जैन अकेडमी चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो कि हमारे पास है इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस एंड इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, इसके ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं एटम के एक पॉइंट से कि अक्सर आपने ये पॉइंट सुना होगा कि एटम इतना छोटा है कि वो हमें आम आंख से नज़र नहीं आता। पर अगर हम गौर करें, जो मैटर है, मैटर उसकी जो सॉलिड स्टेट है और लिक्विड स्टेट है वो हमें नज़र आता है। जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है, कोई भी ब्लॉक है लेकिन है सॉलिड स्टेट में, तो ये हमें नज़र आता है। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे एक गिलास उठा लूँ और उस गिलास में वाटर डाल दूँ तो वाटर क्या है, लिक्विड है और वो हमें नज़र आता है। अब हमें ये भी मालूम है कि कोई भी मैटर यानी वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस स्टेट है, वो सारे किस चीज़ से बने होते हैं, एटमों से बने होते हैं। एक तरफ एटम हमें नज़र नहीं आता पर उनसे जो मैटर बनता है वो हमें नज़र आता है। क्यों नज़र आता है? क्योंकि इस लिक्विड में या इस ब्लॉक में अरबों या कार्बों की तादाद में एटम होते हैं। इसी वजह से वो फिर हमें लिक्विड स्टेट में या सॉलिड स्टेट में नज़र आते हैं। अब ये जो एक साथ होते हैं ये किस की वजह से होते हैं? इन दो फोर्सेस की वजह से होते हैं। एक को हम इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं और एक को हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। तो इस दो फोर्स की वजह से एटम आपस में जुड़े होते हैं और ऐड होते हैं तो ढेर सारे एटम एक साथ जमा होके फिर हमें नज़र आते हैं। अब हम बात स्टार्ट करते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस से। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख लिए, ग्लास में जब वाटर हो तो हमें नज़र आता है, पर अगर हम एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर उठाए वो भी हमें नज़र नहीं आएगा क्योंकि वो बहुत छोटा है। और वाटर बना किस चीज़ से है? वाटर बना है दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से। यानी एक ऑक्सीजन एटम जब दो हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बनाता है, कंबाइन हो जाता है, तो इसकी रिज़ल्ट में एक मॉलिक्यूल बन जाता है जिसको हम क्या कहते हैं, वाटर या H2O कहते हैं। अब ये किस तरह बनता है ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि यहाँ पे होता है ऑक्सीजन एटम। इसके अलावा यहाँ पे इसके पास दो इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करता है, जैसे ही इसको हाइड्रोजन नज़र आता है तो हाइड्रोजन के साथ ये इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। क्या शेयर करता है? इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन। इस तरह यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन शेयर करता है और एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन शेयर करता है। इसकी रिज़ल्ट में बॉन्ड बनता है जिसको हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो ये यहाँ पे जो फोर्स है ये क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके बीच, इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच, इस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, यानी जो मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इसको हम इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स। यानी एक मॉलिक्यूल के बीच जो एटम है, उन एटम की बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। यहाँ पे मैं डिफ़ाइन करता हूँ तो आप लोगों को और भी समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि द अट्रैक्टिव फोर्सेस विद इन अ मॉलिक्यूल ऑफ ए लिक्विड आर कॉल्ड इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस। यानी किसी भी मॉलिक्यूल की बीच जो फोर्सेस है उस फोर्सेस को हम इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है कि कोवेलेंट बॉन्ड है या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि हम ऑलरेडी 9th में पढ़ चुके हैं और सीख चुके हैं। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड में कोई सेंट्रल एटम जो होता है, जैसे हमारे पास अमोनिया है, इसके पास 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर भी है। तो ये लोन पेयर किसी भी एटम को जो एक्सेप्ट कर सकता है लोन पेयर को, जैसे हाइड्रोजन आयन है, इसको दे देते हैं हाइड्रोजन आयन को, फिर ये लोन पेयर हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करता है और यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। अब ये भी एक फोर्स है और ये भी एक फोर्स है, लेकिन मॉलिक्यूल के अंदर है। ऐसे फोर्स को हम इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। तो यहाँ पे अगर हम वाटर के केस में देख ले, एक मॉलिक्यूल बना किसकी रिज़ल्ट में? यहाँ पे इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स की रिज़ल्ट में। अब यहाँ पे कार्बों की तादाद में इस तरह वाटर के मॉलिक्यूल है, पर वो मॉलिक्यूल
आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में अट्रैक्शन रखता है, एक फोर्स की वजह से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। वो कौन सा फोर्स है? वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जैसे आप लोग देख लिए यहाँ पे हमारे पास एक दूसरा वाटर, यहाँ पे अरबों की तादाद में मॉलिक्यूल है वाटर के, इस तरह शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिज़ल्ट में बने हुए हैं। पर यहाँ पे एक और केस देख ले, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है हाइड्रोजन से, इलेक्ट्रॉन थोड़े करीब आ चुके हैं इसके अलावा हाइड्रोजन से थोड़े दूर जा चुके हैं, तो इसके ऊपर पार्शल नेगेटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर पार्शल पॉजिटिव चार्ज आएगा, राइट। इसके अलावा इसके ऊपर भी पार्शल पॉजिटिव चार्ज। इस तरह एक दूसरा वाटर मॉलिक्यूल होगा, जैसे मैं उसको अलग कलर से शो करता हूँ लेकिन कलर एक जैसा है, दोनों का एक जैसा है। मैं आपको समझाने के लिए शो करवाता हूँ। मान लो ये हमारे पास कोई और वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। अब यहाँ पर भी यही केस है कि पार्शल नेगेटिव और पार्शल पॉजिटिव, पार्शल पॉजिटिव। तो हमें मालूम है इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। अब यहाँ पे कम्प्लीटली चार्ज नहीं है लेकिन पार्शली चार्ज है, तो यहाँ पे पार्शल पॉजिटिव पार्शल नेगेटिव, इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल जो है या कोई भी लिक्विड जो एक साथ रहते हैं उसके बीच इस तरह फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को जो यहाँ पे क्रिएट हो जाता है इस पोल की वजह से, इसको हम नाम देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। क्या नाम देते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इस तरह एक और मॉलिक्यूल होगा, उसका इसके साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और भी होगा और भी होगा। तो ये जमा होते आखिरकार इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि हमें नज़र भी आते हैं। पर एक मॉलिक्यूल को अगर हम देख ले या इससे अगर हम आगे जाए एक एटम को देख ले तो एटम हमें नज़र नहीं आता। इसके अलावा अगर एक मॉलिक्यूल बन जाए तो वो भी हमें नज़र नहीं आता। पर ढेर सारे मॉलिक्यूल जब एक साथ हो तो हमें नज़र आ जाते हैं। पर एक साथ रहना ये किसकी वजह से होता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स की वजह से। अब यहाँ पे मैं डिफ़ाइन करता हूँ कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है किस तरह, हम अगर क्वेश्चन आया पेपर में उसको कैसे हम लिखेंगे। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हम इस तरह डिफ़ाइन करते हैं कि द अट्रैक्टिव फोर्सेस अमंग द मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस। जैसे यहाँ पे एक ग्लास है, इसमें एक सब्सटेंस पड़ा हुआ है। कौन सा सब्सटेंस है? वाटर सब्सटेंस है। अब इस सब्सटेंस में करोड़ों या अरबों की तादाद में मॉलिक्यूल होते हैं और इन मॉलिक्यूल के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती हैं। जैसे यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया कि यहाँ पे पार्शल पॉजिटिव और पार्शल नेगेटिव की वजह से फोर्स क्रिएट होता है। तो इस फोर्स को हम क्या नाम देते हैं? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और इस फोर्स की वजह से ये एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, इकट्ठे रहते हैं, जिसकी वजह से हमें नज़र भी आते हैं। तो ये है हमारे पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और ये है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि कौन ज़्यादा स्ट्रांग होगा, कौन ज़्यादा मजबूत होगा और वीक कौन होगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख ले, ये जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है, या यहाँ पे आप लोग नोट कर लें कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है आर मच वीकर देन इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। या इस तरह भी आप कह सकते हैं कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस आर मच स्ट्रॉन्गर देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। यानी यहाँ पे जो ये फोर्सेस है, जो कोवेलेंट बॉन्ड है या जो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। किस चीज़ से? इस फोर्स से। यानी ये फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है इस फोर्स से। कितना स्ट्रांग है? यहाँ पे आप लोगों के कोर्स में एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है और एग्ज़ाम्पल एज ए वाटर लिया हुआ है। अगर हम वाटर उठाए, कितना उठाए? 1 मोल H2O उठाए, 1 मोल H2O उठाए, और इसके बीच जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, ये वाला जो फोर्स है, या यहाँ पे जो ये वाला फोर्स है, ये वाला फोर्स है, ये जो डॉट डॉट से आप लोगों को नज़र आती हैं, ये वाला फोर्स अगर हम ब्रेक कर दे तो यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड होगी 40.7 kg/मोल। अब 1 मोल में कितने वाटर आते हैं? अगर हम ग्राम में ले ले, ग्राम में आप लोगों के लिए आसानी होगी, ग्राम आपने देखा होगा, मोल आपने नहीं देखा। तो 1 मोल ऑफ वाटर बराबर है 18 ग्राम, 18 ग्राम के बराबर है। यानी अगर हम 18 ग्राम वाटर ले ले और उसको एनर्जी दे दे
ताकि उसकी भी जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, यानी ये वाला फोर्स, जैसे यहाँ पे आप लोग देख ले, ये है ऑक्सीजन, ये है हाइड्रोजन और ये है हाइड्रोजन। इसके अलावा यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल है, ये है हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन। इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसको हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन और यहाँ पे इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके अलावा यहाँ पर भी एक और मॉलिक्यूल होता है। तो ये सारे क्या है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है, जो कि आप लोगों को डॉट डॉट से नज़र आता है। तो यहाँ पे 18 ग्राम अगर हम वाटर ले लें और इसके बीच जो ये वाला फोर्स है, ये इस तरह एवोगैड्रो नंबर के बराबर मॉलिक्यूल होंगे एक मोल में, तो इसके लिए जो हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है वो है 4.7 kg। एक मोल पे 4.7 kg जब हम दे दें एनर्जी, तो ये सारे बॉन्ड ब्रेक होके ये गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम यही 1 मोल H2O ले ले या 18 ग्राम H2O ले ले और इसके बीच ये वाला जो बॉन्ड है, मैं अलग कलर से शो करता हूँ, ये वाला बॉन्ड, जैसे ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये बॉन्ड ब्रेक करते हैं, ये बॉन्ड ब्रेक करते हैं। तो 2 बॉन्ड है एक मॉलिक्यूल में। अगर हम 18 ग्राम या 1 मोल H2O ले लें, तो इसके लिए हमारे पास एनर्जी जो रिक्वायर होती है वो होती है 930 kg पर मोल। कहने का मतलब ये है कि 1 मोल या 18 ग्राम H2O हम लेते हैं और इसका ये वाला बॉन्ड जो इंट्रामॉलिक्यूलर बॉन्ड है या इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स है, इसको ब्रेक करना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो एनर्जी रिक्वायर होती हैं वो है 930 kg। तो यहाँ पे आप ख़ुद कंपेयर कर ले कि ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है ये बहुत वीक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स से। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंट्रामॉलिक्यूलर से बहुत ज़्यादा वीक होता है, या इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स से। तो यहाँ पे हम इन 2 फोर्सेस को ख़त्म करते हैं। तो यहाँ पे हम ये वीडियो क्लोज करते हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है इसका चर्चा हमारे कोर्स में बहुत ज़्यादा है इस चैप्टर में, और इसका इतना ज़्यादा नहीं है। तो आगे हम इसके ऊपर और डिटेल से बात करेंगे। इसके फिर टाइप है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, डाइपोल इंटरेक्शन है, इसके अलावा लंडन डिस्पर्जन फोर्स है और इसको हम कलेक्टिवली वंडरवाल फोर्सेस कहते हैं। तो ये तीनों जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है इसके ऊपर इंशाल्लाह डिटेल से चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।